की बाई बाई, दुश्मन ने है आग लगाई, दुश्मन ने है आग लगाई। मैं कहूँगी हो जाइए सावधान कि वहाँ की जो बुद्धिस्ट गर्ल हैं, जो बुद्धिस्ट लड़कियाँ हैं, वो मुसलमानों के प्यार में पड़ जाती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप घबराइए नहीं, पर सावधान होने की ज़रूरत है। वो लोग जो लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं, अब उन्हें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। धारा 370 लागू होने के बाद लेह लद्दाख में जो टूरिज़्म है, जो वहाँ का टूरिस्ट का आना जाना है, वो 100% से ज़्यादा बढ़ा है। वहाँ का भ्रमण इतना हुआ है कि लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। पहले कभी जगह हुआ करती थी सुकून की, शांति की, कहते हैं लेह लद्दाख बहुत सुकून की जगह रही है हमेशा। कहते हैं बुद्धिज़्म की जगह होने के साथ साथ दुनिया भर की मोनेस्ट्रीज हैं बहुत प्रसिद्ध, और गॉड से कनेक्ट होने जाते हैं, मेडिटेशन की जगह मानी जाती है। लेकिन अब शायद वो आपको वहाँ ना मिल पाए। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर शिया मुसलमानों ने अपने पैर फैला लिए हैं, अपने बिल्कुल वर्चस्व को उन्होंने इस कदर बढ़ाया है कि बुद्धिज़्म कम और शिया मुसलमान वहाँ ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। वहाँ पे दुनिया भर की मस्जिदें नज़र आने लगी हैं। हम एक बात आपको बोलना चाहते हैं, एक तरफ चाइना है जो लगातार लद्दाख के अंदर बढ़ते हुए अंदर की ओर आता है और अपनी भारत की ज़मीन को हथिया लेता है, अपने जो है वो कुछ स्टेशंस बना लेता है और वहाँ से वो काम करता है। हमारी सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर तो मैं थोड़ा बाद में बात करूँगी। एक तरफ शिया मुसलमानों ने अपना बिल्कुल लेह लद्दाख के अंदर, बॉर्डर पर भी नहीं, लेह लद्दाख के अंदर अपने पैर जमाने इस कदर शुरू कर दिए है कि 47% से ज़्यादा आबादी शिया मुसलमानों की होने लगी है। पर एक बात और मैं आपको बताऊं, इतना पूरे देश से यानी कि विदेश से भी पूरा टूरिज़्म धारा हटने के बाद वहाँ पर जाने लगा है। सुकून, भारत एक ऐसा जो केंद्र शासित राज्य है उसको देखने के लिए जाता है कि बहुत ही खूबसूरती है वहाँ पर, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वहाँ पर आपको बुद्धिज़्म कम नज़र आएगा और शिया मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं वो बहुत नज़र आएंगी। एक बहुत गंभीर मुद्दा है यह, और दूसरा मुद्दा है कि जब हम चाइना और लेह लद्दाख के करीब के बॉर्डर पर जाते हैं, जो कि कई किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है अपने कुछ स्टेशंस के साथ, जो उन्होंने बंकर्स बनाए हैं या कि उन्होंने अपने जो पोस्टिंग बनाई है, जो पोस्ट बनाई है, वहाँ पर घड़ी में चाइना का टाइम आता है। आप सोचिए, भारत का लेह लद्दाख जो कि इतनी मुश्किलों से जिसके ऊपर ये धारा हटी, अब वह बाहर के लोगों से नहीं, बाहर के जो बॉर्डर के लोग हैं उनसे नहीं, भारत के अंदर होने वाले खतरे से बहुत बढ़ गया है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वहाँ की जो बुद्धिस्ट गर्ल हैं, जो बुद्धिस्ट लड़कियाँ हैं, वो मुसलमानों के प्यार में पड़ जाती हैं। ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ये एक ऐसा मामला है जिसके लिए हम बोल नहीं सकते, और उसके बाद वो विवाह कर लेती हैं और इसी प्रकार से उनकी आबादी जो है वो मुस्लिम्स की ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे कई किस्से सामने आए हैं, आज मैं बता रही हूँ, अभी तक किसी ने बताया नहीं है। हम आराम से विदेशी भ्रमण कर रहे हैं, हम अपने देश में जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उसको नहीं सुलझ पा रहे, और हम ये देख नहीं पा रहे कि किस कदर चाइना भारत के अंदर आ चुका है लेह लद्दाख के बॉर्डर के माध्यम से, और शिया मुसलमान जो कि 47% लेह लद्दाख के अंदर अपने पांव जमा चुके हैं। किस कदर है, कल को कोई भी बात होती है तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से एक बात बता दूं, पहले बिगुल वहीं का बजेगा। AIMM जो हमारे इसके जो जिसका जो नेता के जो प्रतिनिधित्व करते हैं ओवैसी, उन्होंने वहाँ पर अपने कई मंडल बनाने शुरू कर दिए हैं। उस राज्य के अंदर उन्होंने अपने कई बूथ बनाने शुरू कर दिए कि हमारी जो मुस्लिम जो उनकी पार्टी है वो उसको वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, और जितने भी शिया मुसलमान हैं वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की राजनीतिक पार्टी लेह लद्दाख के अंदर शिया मुसलमानों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने में सक्षम हो जाती है, जिस प्रकार की ओवैसी ने वहाँ पर अपने कई बूथ बनाने का ऐलान कर दिया है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने मंडल बनाने का आगाज़ कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि लेह लद्दाख की 47% शिया मुसलमानों की जो पूरी की पूरी जमात है वो ओवैसी की पार्टी को मिल जाएगी। और भारत में अगर कुछ भी होता है, आज मैं बोल रही हूँ, यकीन माने ना माने, आने वाले कल का बहुत बड़ा
बॉम्ब की तरह फटने वाला एक ऐसा ये रूप होगा जिसमें हम संभल भी नहीं पाएंगे। अभी भी समय है, रुक जाइए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। इस खबर को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपनी राय हमें भेजिए और यह बताइए कि आप मेरी बातों से कितना सक्षम है। हमें देश को बचाना है। माना कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका है? आप हमें बताइए और हमारे साथ चलिए। नमस्कार, मैं रेशमा जायसवाल, नेशन नेटवर्क 24 से।